हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं वर्ब्स विच आर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव कि वर्ब कौन से हमारी ट्रांजिटिव हैं और कौन सी इनट्रांजिटिव हैं। हम किसी पर्टिकुलर वर्ब को ये नहीं कह सकते कि ये वर्ब हमेशा ही ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। डिपेंड करता है कि वर्ब का यूज़ कैसे हुआ है। एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। और होती क्या है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये भी देख लेते हैं। पहले सेंटेंस लिखते हैं फिर आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। बॉयज फ्लाई काइट्स इन द स्काई, यानी आसमान में बच्चे लड़के पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जिसमें मैं सेम वर्ब को लिखूंगा। वर्ब को मैं चेंज नहीं करूंगा, फ्लाई को ही यूज करूंगा। देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए दोनों जगह पर मैंने एक ही वर्ब को रखा है। सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट को। मैं कहूँगा मेरी वर्ब ट्रांजिटिव है अगर उसका एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर पास होता है तो। इनट्रांजिटिव है अगर मेरी वर्ब का एक्शन आगे पास ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है तो। ठीक है, देखिए अब फ्लाई कौन कर रहा है? बॉयज फ्लाई कर रहे हैं, काइट फ्लाई कर रही है। काइट फ्लाई कर रही है यानी मेरा एक्शन फ्लाई से मेरे आगे ऑब्जेक्ट पर जाता है। बॉयज मेरे सब्जेक्ट है, फ्लाई मेरी वर्ब है और काइट मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो फ्लाई कौन कर रहा है? काइट फ्लाई कर रहा है, यानी वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर पास होता है। ठीक है, यानी एक्शन ऑफ वर्ब इज पास्ड। कहां पर पास होता है? वो आगे हमारे ऑब्जेक्ट पर पास हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी जो वर्ब होगी वो क्या होगी? इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव यूज ऑफ वर्ब। ये मेरी वर्ब यहां पर ट्रांजिटिव हो जाएगी। यहां पर देखिए, बर्ड्स मेरा सब्जेक्ट है, फ्लाई मेरी वर्ब है और यहां पर स्काई मेरा ऑब्जेक्ट है। अब फ्लाई क्या कर रहा है? स्काई फ्लाई कर रहा है या बर्ड? बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, यानी मेरा एक्शन अब पीछे जाता है, यानी वर्ब का जो एक्शन है मेरा सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है? जो मेरा एक्शन ऑफ वर्ब है, एक्शन ऑफ वर्ब इज नॉट पास्ड टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक्शन पास नहीं होता है। तो मेरी वर्ब कैसी हो जाती है यहां पर? इनट्रांजिटिव, यानी मेरी वर्ब का जो यूज है वो इनट्रांजिटिव यूज हो जाता है। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट। ये तो हुआ मेरा कॉन्सेप्ट। अब सेंटेंस आपको दे दिए जाएं तो कई बार जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या हायर क्लास के अंदर भी वो बता नहीं पाते हर सेंटेंस में कि ट्रांजिटिव यूज है या इनट्रांजिटिव यूज है, फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है। देखिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं और आगे इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। एक सेंटेंस में लेता हूं, सीता गोज टू स्कूल। सीता स्कूल जाती है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस में लेता हूं, ही फेल ऑफ द रूफ, यानी वह छत से नीचे गिर गया। फिर एक सेंटेंस में लेता हूं, शी किक्ड ए बॉल, यानी उसने एक बॉल को किक किया, लात मारी। ठीक है, फिर एक सेंटेंस में लेता हूं, श्याम gave a pen
टू मी, यानी श्याम ने मुझे एक पेन दिया। अब इनमें देखिए सारे सेंटेंसेस में जब आप देखते हैं, सबसे पहले आप एक चीज हर जगह कॉमन पाएंगे कि मेरे हर जगह पर जो सब्जेक्ट होता है ना, एक्शन को तो सब्जेक्ट ही कर रहा होता है। पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई मेरी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। हमेशा ध्यान रखिए जो एक्शन कर रहा होता है वो मेरा हमेशा सब्जेक्ट ही होता है, यानी डूअर ऑफ एक्शन, यानी एक्शन को करने वाला, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वो हर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा, हर जगह सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप को देखना है, सेकंड स्टेप को, जिससे कि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। दूसरा मेरा स्टेप होगा, उसके बाद मैंने ये देखना है कि एक्शन करने के बाद वो जो एक्शन है वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है। एक्शन हैपनिंग ऑन किसके ऊपर हो रहा है, नंबर 1 ऑन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है क्या, या फिर ऑन ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। ये देखना है मुझे, ये मुझे सेकंड स्टेप में देखना है। जैसे मैं इसको देखता हूं तब मुझे क्लियर होता है कि मेरी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अदरवाइज फर्स्ट स्टेप से हमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं एक्शन सब्जेक्ट ही कर रहा होता है। फ्लाई कौन कर रहा है, वैसे बॉयज तो फ्लाई कर रहे हैं, काइट को उड़ा तो लड़के ही रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई, उड़ कौन रहा है, बर्ड ही उड़ रहे हैं। एक्शन करने वाले यही होते हैं, लेकिन एक्शन हमें देखना है कि नेक्स्ट स्टेप में पास किस पर हो रहा है। तो देखिए मैं फर्स्ट स्टेप में देखता हूं सीता गोज टू स्कूल। सीता मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पर गोज मेरी वर्ब है और स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्शन कौन कर रहा है, सीता कर रही है। पहला स्टेप क्लियर हुआ। सेकंड, ठीक है, अब है मेरा जाना। जाना कौन कर रहा है, क्या स्कूल जा रहा है या सीता जा रही है, सीता ही जा रही है, स्कूल तो वहीं पर है, स्कूल मूव नहीं कर रहा है। यानी मेरा एक्शन किसके ऊपर आ गया, वापिस सब्जेक्ट के ऊपर आ गया, ऑन सब्जेक्ट। और ऑन सब्जेक्ट आता है तो मेरी वर्ब इंट्रांजिटिव है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है तो मेरी वर्ब ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सब्जेक्ट के ऊपर आ गया है तो मेरी वर्ब यहां पर क्या हो जाएगी, मेरी वर्ब यहां पर इंट्रांजिटिव यूज हुई है। दिस इज द इंट्रांजिटिव यूज ऑफ वर्ब। अब देखिए ही मेरा सब्जेक्ट है, फेल मेरा यहां पर मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, रूफ मेरा ऑब्जेक्ट है। गिरना, देखो गिर तो वो खुद रहा है, ठीक है, तो एक्शन तो ही कर रहा है गिरने का। हो गया फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप, अब गिर कौन रहा है, सब्जेक्ट गिर रहा है, ऑब्जेक्ट गिर कौन रहा है, रूफ गिर रही है या वो खुद गिर रहा है, वो खुद ही गिर रहा है छत से, रूफ वहीं पर है, वो गिर रहा है। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये भी इंट्रांजिटिव हो जाएगा। यहां देखिए सी मेरा सब्जेक्ट है, किक मेरा यहां पर मेरी वर्ब है, और बॉल मेरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बॉल मेरी ऑब्जेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेप, एक्शन कौन कर रहा है, शी किक कर रही है, ठीक है। सेकंड स्टेप, अब किक किसको हो रही है, शी को किक हो रही है बॉल को, अब किक बॉल को हो रही है। शी को किक नहीं मारी जा रही है, बॉल को किक मारी जा रही है, तो एक्शन मेरा बॉल के ऊपर आ गया है। अब मेरी वर्ब कैसी होगी, ये मेरी होगी ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए श्याम सब्जेक्ट, गेव मेरी वर्ब, पेन मेरा ऑब्जेक्ट। श्याम गेव, श्याम ने दिया, एक्शन कौन कर रहा है, श्याम ही कर रहा है, श्याम ही दे रहा है। फर्स्ट स्टेप क्लियर, हमेशा डूअर ऑफ एक्शन आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा। सेकंड स्टेप, अब दिया किसको जा रहा है, श्याम को दिया जा रहा है, पेन को दिया जा रहा है, पेन को दिया जा रहा है किसी को, यानी मुझे, तो पेन दिया जा रहा है, तो दिया किसको जा रहा है, पेन को, तो फिर क्या हो गया, फिर से मेरी ये यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गई। तो इस तरीके से अगर आप इन दो स्टेप के अंदर चलते हैं, फर्स्ट स्टेप ये और सेकंड स्टेप ये, तो आप इजीली बता पाएंगे कि कोई मेरी वर्ब ट्रांजिटिव यूज हुई है या फिर इंट्रांजिटिव यूज हुई है।
इसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के ऊपर एक्सरसाइज भी है रेन एंड मार्टिन ग्रामर की। मैं उस एक्सरसाइज का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें हम अलग अलग सेंटेंस को लेंगे और हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर बात आती है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम यूँ सीख लेते हैं तो इसका यूज़ क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे हम टेंसेस को यूज़ करते हैं तो हम बता सकते हैं अपनी बात को अलग अलग टाइम पीरियड में कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का जो यूज़ होता है वो होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अलग से नहीं बता सकते तो आप ये भी नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा। कैसे, देखिए, अगर मेरा सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव यूज हुआ है, ठीक है, वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब है अगर मेरी, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका पैसिव वॉइस उस सेंटेंस का बन जाएगा, पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मेरी वर्ब इंट्रांजिटिव यूज हुई है सेंटेंस के अंदर, वर्ब मेरी इंट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप चाहे बना के देख लेना, पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन आप कर नहीं पाओगे। यहां पर देख लीजिए, इंट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस नहीं बनना चाहिए। सी गोज टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस बना के देखिए, नहीं बनेगा। ही फेल ऑफ द रूफ, इसका पैसिव बनाइए, नहीं बनेगा। सी किक्ड ए बॉल, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस बनता है। ए बॉल वाज किक्ड बाय हर, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय श्याम, बन जाएगा, लेकिन इन दोनों का नहीं बनेगा। ये इसका मेन यूज होता है। आगे जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में इसको फिर से बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।